हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि 400 से 500 के बीच में, 400 से लेके 5000 के बीच में ही आपको स्पेंड करना है, तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 400 से नीचे स्पेंड करते हैं तो आपका वेव ऑफ नहीं होगा। वेव ऑफ की कंडीशन भी कुछ यहाँ पे लिखी होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये लिखा हूँ 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी फ्यूल स्टेशन है उसमें जो 1% आपका जो चार्जेस लगता है उसका वेव ऑफ ये कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वेव ऑफ जो हो रहा है 10 रुपीज का तो हो जाएगा, लेकिन 1% जो 18% है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जाती है डायरेक्ट जीएसटी, तो इसका वेव ऑफ नहीं होगा। यानी कि अगर आप, मैं इसको भी कंसिडर करता हूँ कि आपने 300 का नहीं है 400 का आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको 10 रुपीज तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन 80 पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि आपने 400 के पेट्रोल पे भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, वो बात अलग है, आपको बाद में 4 रुपए मिल जाएंगे, जिससे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 399 तक आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.8 आरपी ऑन IRCTC। यही वो एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके बेसिस पे वो लोग HDFC बैंक इस कार्ड को सेल करती है। 100 स्पेंड पे 5 रुपीज का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। इसमें एक और बेनिफिट है, 1% जो भी रेलवे यूज करती है, यानी कि IRCTC आपसे चार्जेस लेती है एज अ कमीशन, तो वो आपको वेव ऑफ हो जाते हैं अगर आप सिर्फ IRCTC का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो। इन शॉर्ट, मैं अगर आपको ये भी बताऊं, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने जो पता लगाया है, तो अप्रोक्सीमेटली 750 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं, 750 का जो 500 रुपीज 5% होता है, वो होता है लगभग 37 रुपीज। और ये वही अमाउंट है जब आप IRCTC के थ्रू IRCTC की एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी टिकट बुक कराते हैं, तो वहां पे आपको चार्जेस पे करने होते हैं। वहां पे करने होते हैं आपको 30 रुपीज एज अ फिक्स चार्जेस। 18% आपको GST पे करना होता है। यानी कि अगर मैं दोनों चार्जेस की बात करूं तो लगभग 35 रुपीज 40 पैसा आपको जो है पे करना पड़ता है एडिशनली। लेकिन अगर आप कोई भी टिकट 750 या 750 से ऊपर का आप प्लेस करते हैं, तो उस केस में आपको ये जो 35 रुपीज एंड 40 पैसा है, आप इसे ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपको ये चार्जेस वापस मिल गए। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते जाते हैं आपके बकेट में और आप सोचते हैं इनको मैं रिडीम कर लूं, तो रिडीम करने के लिए आपको जो पैसा पे करना पड़ता है, वो पे करना पड़ता है 99 रुपीज प्लस 18% GST। ठीक है, 99 रुपीज प्लस 18% GST को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो लगभग 116 रुपए या 117 रुपए आएगा। 116 रुपए 82 पैसे ये आप एडिशनली पे करते हैं अगर आप इन कलेक्टेड अमाउंट को रिडीम करना चाहते हैं, इन कलेक्टेड रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करना चाहते हैं। यानी कि मैं अगर कंसिडर करता हूं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कैलकुलेशन करी थी, वो 1% के हिसाब से थी या 5% के हिसाब से ही थी। ये वाली पहले शुरू में जब हमने करा था तो ईयरली चार्जेस को हमने कंसिडर किया था, जहां पे हमने 500 रुपीज अपना वेलकम बेनिफिट दिया, ज्वाइनिंग दिया था। 1000 हमने विड्रॉल का दिया था, ATM विड्रॉल का। और जो वेलकम बेनिफिट की बात है उसको तो अभी खुद एग्जीक्यूटिव डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बैंक एम्प्लॉय के थ्रू मिलेगा या फिर सेल्फ अप्लाई करने पर मिलेगा, तो वो आप मान के चलिए नहीं मिलेगा। मिल गया तो आपकी किस्मत है, नहीं मिला तो आप ये मान के चलिए कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी 116.82 आपका पैसा लग रहा है। राउंड फिगर में 117 ही मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ, 117। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 23 टाइम्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा 100 रुपीज का, तब जाकर आप इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन शॉर्ट वैसे भी देखना चाहें तो 2300 रुपए की टिकट पर आपको 117 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 2300 रुपए के टिकट तक आपने कुछ भी नहीं कमाया। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो भी हर बार के ट्रांजेक्शन्स में स्पेंड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं एवरी रिडीम्शन, आपका कोई भी टिकट है जिस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट 2340 के अमाउंट तक नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको।
इसमें अगर मैं 2340 पे 750 भी ऐड कर देता हूँ तो ये होते हैं 3090 रुपीज। यानी कि जो आपको बताया गया है वो बताया गया है कि 100 स्पेंड पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वो गलत है। एक्चुअल में गलत है, टेक्निकली तो सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। एक्चुअल में गलत इसलिए है क्योंकि आप जब तक मिनिमम 3100 का टिकट बुक नहीं कराते जब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने 3200 का टिकट कराया तो इसका मतलब एक्चुअल में आपने यहाँ पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 5 रुपीज का बेनिफिट लिया। यहाँ पे 3200 रुपए पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि बैंक हर रिडेम्पशन के 99 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करती है। या तो आप ऐसा करिए, आप टिकट कराते रहिए साल भर। हाँ, साल भर से मेरे को एक और चीज याद आई, अगर आपने ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 2 साल तक रिडीम नहीं करे तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स 0 हो जाएंगे। यानी कि आपको एक और कंडीशन दे रखी है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करो लेकिन विद इन 2 ईयर्स। यूज करने के लिए आपको रिडीम करना पड़ेगा, रिडीम करने के लिए आपको चार्जेस कटेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो जहां से शुरू हुआ था वहीं जाके खत्म हो गया। बस ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप पैसा खर्च करो और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेवल करते रहते हैं, एटलीस्ट मंथ में 2 बार या 4 बार तो कर ही लेते हैं, लॉन्ग रूट की जर्नी हो जाती है, उनके लिए बेस्ट है। अदरवाइज जो लोग सोचते हैं कि मैं 6 महीने में एक बार मैं करूंगा वो 2000 या 3000 का तो ट्रेवल हो ही जाएगा, तो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बता दी। मेरे को जस्ट अभी एक और बात याद आती है, हमने इस पे डिस्कस किया था रेलवे वाले पे। तो ये आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स तभी मिल पाएंगे अगर आप स्मार्ट बाय यूज करते हैं, यानी कि एचडीएफसी की खुद की एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तभी आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने आईआरसीटीसी यूज किया है तो उस केस में आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट रेलवे काउंटर पर जाते हैं तो भी वहां पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वो कंसिडर होगा एज ए जनरल ट्रांजेक्शन। लेकिन इन द रिसेंट टाइम रेलवे काउंटर्स क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले वो करते थे लेकिन अभी उन्होंने डिनाई कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट बाय की। तो यहाँ पे स्मार्ट बाय जैसे मैंने भी आपको बताया, वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही तरीके से काम करती है, लेकिन एक और इसमें ग्लिच है, कह सकते हैं एक और कैच है कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनली कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लाइक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करा, 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे आपको जो आईआरसीटीसी का चार्जेस है 112 रुपए के आसपास, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं 170 रुपए के आसपास, अगर आप आईआरसीटीसी के क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप एप्लीकेशन से करते हैं तो यहां तक तो ठीक है, ये दोनों चार्जेस तो आपको लगेंगे ही 100 स्पेंड पर, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो ये आपको राउट करेगा कंफर्म टिकट के लिए। कंफर्म टिकट के लिए राउट करेगा जिसमें आपको लगभग 20 से 25 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंफर्म टिकट एजेंट कमीशन का। ठीक है, तो अगर मेरा 100 रुपए का टिकट है तो 117 तो मैं पहले दे रहा हूँ क्योंकि मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ, उसके बाद में 20 रुपीज और एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा, तो यानी कि मेरा जो 100 रुपए का टिकट है वो मेरे कितने रुपए का होगा, 137 रुपीज का। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 137 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, अगर आप आईआरसीटीसी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 117 पेमेंट करने पड़ेंगे, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 112 पे करने पड़ेंगे, और अगर आप रेलवे काउंटर के थ्रू पे करते हो तो 100 रुपए पे करना पड़ेगा। डिसीजन आपका है इस कार्ड को लेने का, मैं बस आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। अब कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होंगे जिन पे आप स्पेंड तो करेंगे लेकिन आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप फ्यूल में, मेंटेनेंस फीस में, रेंट में, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स में, पैकर्स एंड मूवर्स में, और सबसे स्पेशल जिससे किसी भी देश का डेवलपमेंट डिसाइड होता है, एजुकेशन फीस, अगर आप एजुकेशन में भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा एज पर द टर्म एंड कंडीशन, जो कि एचडीएफसी खुद बोलती है। एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, वैसे तो आपको सामने दिख ही रहा होगा कि ये टर्म एंड कंडीशन है जहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एडिशनली क्या चीज है, अगर आप इन पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एडिशनली 1% प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा।
यानी कि जहां पर एजुकेशन देने की बात आ रही है वहां पे बोल रहे हैं कि अगर आपने एजुकेशन में पेमेंट किया तो हम आपसे 1% और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, साथ में गवर्नमेंट चार्ज करेगी 18% आपके उस ट्रांजेक्शन फीस के ऊपर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिबेट दे दिया है, अगर आप डायरेक्टली उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू अपना फीस भरते हैं तो आपको 1% जो है वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, HDFC इस केस में कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देगा। ठीक है, तो टैप एंड पे HDFC कार्ड में जो मिनिमम टैप एंड पे की लिमिट है वो है 1000। मैंने और भी कार्ड यूज करे हैं जिनकी लिमिट 100 से स्टार्ट होती है, 100, 200, 300, 400। एक्चुअली इस चीज के लिए होता है कि आप किसी भी POS काउंटर पे जाएं, किसी मर्चेंट के पास जाएं और आप अपना कार्ड टैप करेंगे तो आपको उतने अमाउंट तक का, जैसे यहाँ पे लिमिट 1000 की, तो 1000 तक के अमाउंट तक का आपको कोई पिन नहीं डालना पड़ेगा, आप डायरेक्टली टैप करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है कि ये फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं बैंक के लिए फीडबैक देना चाहूंगा कि आप इस लिमिट को कम कर सकते हैं। आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो कि आप अपने ऐसे कस्टमर्स को ही अपने लिस्ट में रखना चाहते हैं जो कि हेवी एक्सपेंस कर सकें, लेकिन अगर एज अ कॉमन पर्सन में बात करूं तो अगर 1000 की जगह 100 का देंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो ज्यादातर लोग इसे यूज करेंगे, इंक्लूडिंग। ठीक है, तो 1000 इसका मिनिमम लिमिट आपको सेट रखना पड़ेगा। मैक्सिमम जो लिमिट है वो बीच में 5000 था, लेकिन अभी 50000 कर दिया है। लेकिन कंडीशन वही है कि 5000 तक आप टैप एंड पे से कोई पिन डाले बिना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5000 के अबव जो भी रहेगा के लिए आपको पिन डालना पड़ेगा। 50000 तक टैप एंड पे ऑप्शंस अवेलेबल है इस कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवॉर्ड पॉइंट ट्रेडिंग, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक बात बताना भूल गया था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था 2000 पर मंथ आप इसका यूज कर सकते हैं, कैपिंग रहती है पर मंथ की, लेकिन ये जो ईयरली कैपिंग है वो है 12000 की। आप 2000 पर मंथ करके 24000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैपिंग किया हुआ है कि आप एक साल में सिर्फ 12000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप अर्न कर सकते हैं। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, मैंने आपको स्मार्ट बाय का तो बता ही दिया, 99 प्लस GST आपका चार्जेस लगता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है, यानी कि जो आपने इन कैटेगरीज में कमाए हैं, इनको अगर आप रिडीम करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको 59 रुपीज प्लस GST आपको पे करना होगा। ठीक है, 59 प्लस टैक्स ये आपको पे करना होगा एवरी रिडीमशन पे, वो 1 रुपये का रिडीम हो या 1000 रुपये का रिडीम हो, आपको 59 प्लस टैक्स आपको एवरी रिडीम पर पे करना होगा, जैसे स्मार्ट बाय 99 प्लस टैक्स आपसे चार्ज करता है। ठीक है, तो रिडीम अपना 12000 हो गया। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। लास्ट पॉइंट है पेमेंट की बात। पेमेंट के लिए ये 42% आपसे ये चार्जेस लेते हैं अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो। एग्जाम्पल, अगर आपका 10,000 का बिल है और आपने पेमेंट किया है 9999, तो आपका ये 1 रुपीज पे ट्रांजेक्शन, 1 रुपीज जो बचा है इस पे 42% नहीं लगेगा, आपका 10,000 पे 42% आपका पेमेंट चार्जेस लगेगा जो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें और डिटेल में जानना है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा विद डिटेल्स कि कहां पर आप इसका चार्जेस बचा सकते हैं, कैसे आपका स्कोर कार्ड इंपैक्ट नहीं करेगा, आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट नहीं करेगा, आप पेमेंट कर सकते हैं ऑन टाइम, ट्रांसफर, कार्ड ट्रांसफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल। जय हिंद।